हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र का दूसरा दिन और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ का ध्यान किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भगवती का द्वितीय स्वरूप ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारिणी है। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। ये स्वरूप उस तपस्या का प्रतीक है जो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक की थी। द्वितीय दिवस की साधना स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित होती है। आत्म संयम, धैर्य और साधना की शक्ति का विकास होता है। जब साधक श्रद्धा, जप और ध्यान के साथ माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करता है, तब उसके भीतर आत्मबल की ऊर्जा जागृत होती है। इस समय साधक अपने मन को नाभि के नीचे स्थित ऊर्जा केंद्र पर केंद्रित करके दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक के भीतर दृढ़ संकल्प आता है और प्राण ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर स्वाधिष्ठान में स्थिर करने का प्रयास आज के दिन करना चाहिए। इससे काम, क्रोध और लोभ जैसी प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी साधना से कुंडली के मंगल दोष शांत होते हैं, मांगलिक दोष शांत होते हैं। साधक के भीतर लीडरशिप क्वालिटीज आती है। रक्त से जुड़ी हुई समस्या, कैंसर आदि जैसी बीमारियां ठीक होती है और साधक के भीतर साहस, संयम तथा धैर्य की उत्पत्ति होती है। इस दिन माँ का रंग श्वेत माना गया है, जो पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। देवी के श्रृंगार में सरलता और सात्विकता का विशेष महत्व होता है और माँ को चंदन, पुष्प, सुगंध और पवित्र वस्त्रों से अलंकृत किया जाता है। देवी को चमेली अथवा श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करना शास्त्र सम्मत है। माँ को भोग में शक्कर, चीनी, सफेद मिठाई, मिश्री इसका भोग लगाया जाता है। इससे साधक को लंबी आयु और असीम वैराग्य की प्राप्ति होती है। जो भी साधक के जीवन में मधुरता, शांति और सौम्यता नहीं होते, उन्हें माँ की पूजा करनी चाहिए। ये जीवन को सुंदर बनाती है। माँ को फल में सेव अर्पित किया जाता है और पूजा में तुलसी पत्र समर्पित करना सबसे पवित्र माना जाता है। और साथ ही साथ माँ का पवित्र मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ विशेष फलदायी होता है। साथ ही साथ ब्रह्मचारिणी कवच का पाठ करने से साधक का मन एकाग्र होता है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, मानसिक अशांति हो रही हो, तो आज के दिन एक चांदी के पात्र में गंगा जल और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर देवी के सम्मुख रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद उस जल को फूंक दें और पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ये प्रयोग आपके घर के वास्तु दोषों को भस्म कर तपोबल की स्थापना करता है। तो दोस्तों, साधना का अर्थ केवल मंत्र जाप नहीं है, अपितु विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को शांत रखकर तप की अग्नि में स्वयं को निखारना ही ब्रह्मचारिणी की सच्ची आराधना है। जो झुकता नहीं, वही सत्य को प्राप्त करता है। इसी भाव के साथ नवरात्र के द्वितीय दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ब्रह्मचारिणी मैया की जय।